फाइनली होम वर्क करने जा रहे हैं और अभी हम पहले जाते हैं। कैमन आछो ভালো আছি। हेलो एक बार आप इसके बारे में सबसे पहले बताइए कि ये इतना प्यारा जो है पीलू 1007 छुपा दूं क्या? नहीं 007 नहीं है 1007 1007 ये क्या है? बड़ा ही एंटीक सा लग रहा ऐसे ही मन में आया। मैं हूँ एंटीक सी पीस हूँ मैं एंटीक पीस। है। कहाँ से लिया था आपने ये? ये 4 बंगले में एक भूत बंगला है, वहाँ पे 4 बंगले का जो बाजार है उसके अंदर एक गलियों में किसी को पता नहीं है, एक बंदा है उसको लेके मतलब हमने कहीं से मुझे वो मिल गया तो उसने बनवा के दिया। और ये हमारे घर पे मैं लेके आई, उस घर में था। ये अफ्रीकन कुछ दो विमेन दे वेयर दिस गार्डन्स। ओके तो ऐसा दो मेरे पास, तो वहाँ उस घर से मैं ले आई थी, तो इसको दरवाजे पे लगा दिया ऐसे ही। इसको यहाँ लगाओ, इसको बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, दोनों बहुत प्यारा है। अब हम एंटर करते हैं घर में, थोड़ा सा दीदी का घर देखते हैं आइए। कैसा है। स्वागत, आइए क्या बात है। आइए। तो आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे चीजें हैं सब कहीं ना कहीं आर्ट से जुड़ा हुआ है। हाँ है ना, आर्टिस्टिक है। या तो ये सब बंगाल से रिलेटेड नहीं नहीं, बंगाल से रिलेटेड नहीं है, मन से रिलेटेड है। यानी यहाँ पे ये वुड का हो सकता है, वुड का ही है एक्चुअली, मतलब वो ब्राउन वुड। और फिर वो जैसे लोगों कहते हैं सोफा नहीं मिलेगा तो वो बैठने की दिक्कत होती है बहुत। हाँ। तो यहाँ पे देखो ये देखो तो ये अमर खबर है, यहाँ पे स्लीपर वुड है, लेकिन मुझे पसंद है। अब क्या करूँ, मुझे वो सोफा और वो सबसे ज़्यादा लगाव नहीं है। अच्छा लगता है लोगों के घर में जाके, मुझे बैठना अच्छा लगता है। अपने घर में पर ये बहुत ही अजूबा सा है, पता है। इससे पेड़ को काट के हाँ, और रफली ये तो वो रेलवे ट्रैक पे आपको रेलवे हाँ, ट्रैक पे ये इसको कहते हैं स्लीपर वुड। वो जो गीला होने पर भी वो खराब वैसे नहीं खराब होता। रेलवे ट्रैक पे हाँ, है ना, हाँ, कितनी बारिश होती है तो गीले होने पर भी वो खराब नहीं होते हैं। वो वुड है ये स्लीपर वुड। वाह। तो इसका मुझे लग वहाँ मिल गया, मतलब कोई भी एक चीज़ पूछिए, एक बल्क में कोई इंटीरियर डिजाइनर ये लगा दिया लिस्ट, ऐसे करके नहीं खरीदी गई है, सब अलग अलग। पीलू दिखता है। ये कंडीशनर ये मेरी माँ और मेरी मासी बेचारे उन लोगों का गिफ्ट है बर्थडे का। मैंने कहा उनसे इस बार प्लीज़ ये ट्राई करो, अब मुझे गिफ्ट देना बंद करो। ये साड़ी वाड़ी अब मैं नहीं पहनती हूँ, मैं बहुत खाली करके आई थी और भी खाली किया। तो आई एम गिव वेरी सिंपली नाउ। बहुत प्यारा। तो उन्होंने फिर ये बत्ती जलाने वाली बत्ती खराब हो गई है। अच्छा, इसमें अंदर है? हाँ, लेकिन बैटरी नहीं है। ओह, ऐसा हाँ, कुछ ऐसे नहीं है। है, ये करवा लिया है। वाह, बैटरी लगाओ तो ये जलती है। क्या तो बात। उन्होंने बेचारे बूढ़े लोग फेसबुक पर से फोटो उनका प्यार अलग है। हाँ, मेरा तो ये मैंने कहा ये ठीक है। मैं आपको एक और चीज दिखाने जा रही हूँ, हमारे पीलू दी का तिजोरी। ये तिजोरी में क्यों तिजोरी, उसके पहले ये देखो, ये है मेरा सेव वाटर बर्न। हाँ, ये मेरा बाहर है, दोस्तों के लिए बने हैं। क्या बात है। तो सेव वाटर के ये भी मतलब क्या है, वो मिलते तो है ऑनलाइन इतने सारे बार बना हुआ ये वो। अब मुझे वो चाहिए ही नहीं। अब मुझे क्या चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वेट करती थी। ये घर में आने के समय मैंने वेट किया कि जब मिलेगा तब लूँगी, लेकिन ऐसे ही उठा बेसिक बिस्तर ले लो, मतलब खाने का टेबल ले लो, ये तो बेसिक चीज़ें कर लिया था। धीरे धीरे करती गई, मतलब मैं ऑनलाइन और मुझे मिल भी गया, क्योंकि मेरे यू मैनिफेस्ट। हाँ, यस यस आपको मिल भी यस। जाता पर है। बहुत प्यारा है ये सेव वाटर ड्रिंक फिर वाटर। इसके अंदर मुझे अजीब से ये टेबल, आप यहाँ पे कुछ रख भी सकते हो। अगर यहाँ बैठे हो तो आपका ग्लास यहाँ रख सकते हो। हाँ। यू कैन बी हाँ, टेबल वन। पर यहाँ पे ये रखने का पर्पस। ओह, अच्छा, इसमें ग्लासेस हैं। इसको तो देखो, इसके देखो ये क्या हो रहा है। हाँ बेटा, तुमको इतना क्या मिला? मेरा पसंदीदा व्यू और मेरा पसंदीदा जगह, पता नहीं आपका क्या है। ये बहुत अच्छी जगह है, बस गवर्नमेंट में यहाँ की गर्मी बहुत लगती है, एसी चला के। नहीं तो अगर सीधा है ना, अगर विंटर प्रॉपर शहर में अगर हमें मिल जाते तो यहाँ पे बैठना बहुत मजा आता। मतलब मान लो यही धूप अगर हम दिल्ली में या कहीं यहाँ पे, है ना। पर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मैं एक बार बैठ के आपको दिखा देती हूँ, हालांकि पीछे से लाइट आ रही होगी तो क्लियर नहीं आ रहा होगा। शाम को जब सनसेट हो रही है, ये वेस्ट है,
तो शाम को सनसेट के वक्त अगर आप यहाँ बैठे यहाँ तो से बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो इन्फिनिटी है ना ये, इन्फिनिटी है, बैक रोड है वहाँ पे सारे जो ऊपर से है। बैक रोड, क्या बात है। तो यहाँ बैठ के आप कॉफी लो, किताब पढ़ो। शाम के टाइम पे शाम बहुत ही के टाइम पे बहुत बहुत ही सुंदर है यहाँ पे, सूर्यास्त देखो। बहुत चलिए, सुंदर है। तो ये किताबें भी, library है। लाइब्रेरी मेरी वही अगेन, आई कैनॉट हैव फिक्सेटेड थिंग्स कि ये लाइब्रेरी है और यहाँ पे वो, मतलब अगर पर जिस तरीके से आपने डेकोर किया है, यू नो क्या हुआ, ये घर छोटा था, मैं बहुत बड़े घर में रहती थी। हाँ। तो वहाँ पे हमारा एक लाइब्रेरी था, ऐसे स्लीपर वुड से बने हुए, बहुत इंटरेस्टिंग सा 5-6 शेल्फ का बहुत सुंदर लाइब्रेरी था। फिर वहाँ से मैं अपनी किताबें निकाल के जब मैं आई तो काफ़ी बांग्ला और हाँ हिंदी है, इंग्लिश है, तो मैं लेके आई और मैंने सोचा अभी ये घर मतलब उस आधा का आधा है साइज, अब इस पे मैं अपनी बेसिक चीज़ों को कैसे इसको सजाऊँ, रखूँ, कैसे रहूँगी ऑर्गेनाइज। तो फिर मुझे अचानक ये मिल गया, ये बाद में लिया था, वो वैसे जो हैंगिंग है ना वो मिला। तो ऐसे मैंने 2-3 मंगवा लिए। हाँ। मुझे आइडिया नहीं था इसमें क्या होने वाला है, किताब के लिए भी सोचा नहीं था, लेकिन जब आया तो मैंने लगाया, मैंने कहा इसको लगाते हैं, अरे यार किताबें रखी जाए। फिर वहाँ देखो, वहाँ पे फोटो रखे हैं, वहाँ पे वो भी पेडेस्टल मैंने ले लिया। तो मैंने किताबों को ना अलग अलग जगह चलते फिरते जो भी आपको लगे किताब उठा के पढ़ लो। यहाँ पे मैंने रख दिए, कुछ किताब यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, वहाँ पे है, बाद में वो लिया तो उसमें भी किताबें रख दी। वो तो क्या खूबसूरत है। पर जो आपने डेकोर किया है ना वो सबसे अच्छा है। मैं चाहूंगी कि एक बार प्लीज ये वाला दिखाइए, ये पोर्शन ये दिखाइए। सबसे फर्स्ट बाइंग ऑफ दिस हाउस, सबसे पहले जब मैंने यू नो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी, क्योंकि मैं ये घर को बना रही थी जो कि मतलब मुझे पता था मुझे यहाँ रहना है, मैं यहाँ रहूँगी, यू नो। सो आशीष हैड गिफ्टेड दिस हाउस टू मी एंड ही सेड कि आप बना लो इस घर, और जिस तरह से 2-3 महीना जो भी लगे करो। तो मैं बना रही थी, तो बनाने का प्रोसेस में भी यू आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट होल फिनोमेना ऑफ एडजस्टिंग एंड एक्सेप्टिंग कि अब मैं रहूँगी इस घर में, अब मैं उस घर से निकलूँगी। तो वो कॉन्स्टेंट स्पिरिचुअल एक फाइट था, और करते हुए अपना घर को मैं बना रही थी। बहुत इंटरेस्टिंग टाइम था, वो बताया नहीं जा सकता। तब मैंने सबसे पहले ना ये मिरर लिया था, बड़ा ही प्यारा है मेरी, बहुत प्यारा है। और यहाँ के वैसे इसको पहले जैसे मिस्त्री लोग निकले लास्ट डे अपना सब काम खत्म करके आने, सबसे पहले भैया ये सामान लेके पहले से रखा था। तो ये पहले से था आपके पास? ये सब मैं खरीद के रखती थी। उस घर में ना नीचे हमारा एक फ्लैट है, वो बंद है, उसमें मैंने जो भी चीज़ें ऑर्डर करती थी वो नीचे रख देती थी। फिर सब लेके आई इकट्ठे करके। तो ये जब आया स्ट्रीट में, ये पहले लगाइए, और मैं ऐसे करके यहाँ खड़े होकर ना अपने आप को देखती थी, और मतलब यू नो कन्फ्रंटेशन जो है, अपने आप को देखती थी और मैं बोलती थी हाँ अब ये है, ये तुम्हारा घर है और तुम्हें यहाँ रहना है। तो खुद से मैं यहाँ खड़े होकर बात करती थी। क्या बहुत ही अच्छा है, बहुत एंटीक चीज़ें हैं। हम थोड़ा सा इधर जाना चाहेंगे। प्लीज आओ, ये थोड़ा सा हमें है। ये आपका बेडरूम? हाँ मेरा बेडरूम है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरी फ्रेंड ने मुझे ये दिया था, रितिका ने, तो इसको मैंने इस्तेमाल कर लिया था। कुछ चीज़ यहाँ रख लो, बिकॉज मेरे पास ज़्यादातर यही सब सामान है। अब क्योंकि इसमें आप ये हैं, ये मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, मेरे पिताजी हैं, वो 15th May को व्हेन आई वाज इन शिकागो USA व्हेन ही पास्ड अवे। तो मतलब अभी आप और सुंदर बनते जा रहे हैं। पतली थी तब मैं। तो फिर आपकी आंखें किस पर गई हैं? एक्चुअली मेरे मदर के नाना जी जो थे, वो मैं उनसे मिली नहीं। वो कहती हैं कि वो नाना जी इसका अच्छा, बूढ़ी ये खजाना ये क्या यहाँ भी है। तो मुझे ना अगेन सोचना पड़ा कि मैं जो चीज़ बेसिक मुझे चाहिए, मुझे पूजा का बहुत बड़ा नहीं चाहिए, हाँ। मेरा अपना आई नीड माय लिटिल स्पेस। तो फिर मैंने ढूंढ के ऐसे छोटा सा मंदिर ऑर्डर किया। मंदिर, हाँ, जो मुझे यहाँ कोने में लग जाए। ये बंगाल से लिया था, वो जो हाथ पक्का होता है, हाँ, उसमें काली और ये दुर्गा, ये सब था मेरे पास। तो उसको मैंने मंदिर में इस्तेमाल करना था मुझे। फिर मैंने देखो कोई फिक्स फर्नीचर नहीं बनाए। जो मिस्त्री मेरे पास थे, घर के लिए टाइम भी था रेनोवेट करने का, 4 महीना काम हुआ।
लेकिन कोई वो वर्क नहीं हुआ बोलते सिर्फ, मतलब वो जो आप लकड़ी का जो ऊपर तक लॉक, क्योंकि सीलिंग इतने मतलब लो सीलिंग वाले फ्लैट्स है ना, तो मैंने कहा क्या, तो फिर आई ऑर्डर दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स। ये दिखाओ सर। ये ब्लू और वाइट, यहाँ से अभी सामने जो गोरेगांव में मार्केट है ना फर्नीचर वाला लिंक रोड पे, बस वहाँ जाके मैंने अपनी वो बताई कि मुझे ना चीज़ ऐसी चाहिए, लेकिन ये सब ब्राउन ब्राउन सॉलिड वुड में था। मैंने कहा आप मुझे थोड़ा सा इस ये लुक में बना दो यही चीज़। तो फिर वो समझ गए, मैंने उनको रेफरेंसेस बताए। फिर ऊपर लॉफ्ट वॉफ्ट कुछ नहीं है जो सामान, तो मैंने अपने अपने आइकिया के बॉक्सेस लेके, मैंने दुपट्टे से पोटली बांधी, ये गठरी बांध के वो वहाँ देखने में भी अच्छा लग रहा है। हाँ, मैंने दुपट्टे निकाले, मैंने कहा चल ये चीज इस्तेमाल इतना होता नहीं है, इसमें कुछ कुछ चीजें इसमें रख दो, इट लुक्स नाइस। बहुत बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये मिरर है, ये मिरर है, वो भी ड्रेसिंग टेबल प्रॉपर नहीं बनाया जा सकता था इसमें, मतलब एक तो मुझे बनवाना भी नहीं था, तो मैं उसकी तोड़ सोच रही थी क्या किया जाए। फिर ये बेड ऑर्डर किया था फैब्यूलिप से, और बेड के साथ ये 2 टेबल साथ में दे रहे थे, तो मैंने कहा इस साइड में एक टेबल है तो एक और ऑर्डर कर लो, इसको जोड़ दो और यहाँ पे कुछ व्यवस्था कर लो अपना। अच्छा ये दोनों अलग अलग है? अलग अलग है, क्या बात है। 2 आए थे ना इसके साथ, और एक मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, मतलब दिमाग लगाई जब आया, मैंने कहा एक और ले ले, और खुद से ही कहा कि आप इसको ऐसे कर ले। फिर यहाँ पे इसी के साथ मैचिंग कुछ ढूंढ ढूंढ के वहीं से फिर एक मिरर ले ली, मिल गया। ये सारे ये सब हार का सेट सारा मैं यही पहनती हूँ, मेरे पास सोना दाना ज्यादा मतलब नहीं, यहाँ पे सूट भी करता है। मेरी बिंदी और मेरे ये ज्वेलरी बहुत फेमस है। मेरे को पसंद है पर मेरे को मिलता नहीं है, किधर मिलता है वो मेरे को पता नहीं है। ये जो है ये दीदी का सबसे बड़ा खजाना है, जिसको मैं अभी ओपन करूंगी, और दीदी से हम चाहेंगे कि दीदी अपनी आवाज में, प्यारी सी आवाज में कुछ हमें सुना दे, तो बड़ा ही मजा। हाँ बिल्कुल, ये मेरा फेवरेट कॉर्नर, अगर बोलो यार मतलब फेवरेट कॉर्नर ये बोल सकते हैं, जिनको म्यूजिक पसंद है ना वो लोग साथ में रखते ही रखते। मोस्ट यूज्ड कॉर्नर है। अब ये हारमोनियम को मैं घड़ी घड़ी उधर से खींचूं उधर से, तो मैं अभी देखो एक इंसान को सोने के लिए इतनी सी जगह लगती है, तो बाकी का तो हम यूज कर सकते हैं ना। बिल्कुल। घर छोटा है, अब इतना कबर्ड वबर्ड इतना सारा शेल्फ वेल्फ है नहीं, तो मेरा सामान इधर रहता है। क्या सुनोगे बोलो? बस जो भी आपको पसंद, कुछ भी। क्या ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम वाली बात है यार, ये गाना जब कोई गाने बोले ना, इसके लिए क्या गाए। चिनी गो चिनी तुम्हारी गो विदेशिनी, तुम्ही था को सिंधु पारी गो
শুনেছি শুনেছি তোমারই গান, আমি তোমারে শুনেছি প্রাণ বিদেশিনী। ভুবন কবিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে, আমি অতিথি তোমারই দ্বারে, क्या बात है, माहौल बना दिया आपने तो ऐसा लग रहा है अगर टाइम लिमिट नहीं होता तो और सुनते बैठ के पर अभी पियानो भी है पियानो तो गिरी मैं मैं। ऐसे ही मतलब मुझे बहुत सारा वक्त नहीं मिलता, लेकिन करना पड़ेगा अभी। तो मैं बता दूं कि ये दीदी का पसंदीदा स्पेस था जहाँ पर ये इनका टाइम होता है, राइट? हाँ आपका time मेरा होता है। मेरा टाइम मेरा इनका इधर- mean time देखो होता है। कमरा दो है, अब क्या है जहाँ अगर बोर हो जाती हूँ और मन थोड़ा उलट पुलट होता है तो वहाँ चली जाती हूँ। वहाँ बैठे बैठे अगर लगता है अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर यहाँ चली आती हूँ, बस नहीं ऑप्शन। पर बहुत ही अच्छा, ये कुछ अलग सा दिख रहा है हाँ मुझे। ये ट्रे था जो मैंने यहाँ लगा दिया। अच्छा ये ट्रे ये था। ट्रे है, मतलब यू कैन यूज इट, मोस्टली पीपल यूज इट एज अ ट्रे, ओह, वो चाय वाय देने के लिए। क्या बात है। तो ये था हमारा बेडरूम। हाँ ये क्या है? ये ना मुझे ऐसे ऑनलाइन मिल गए थे, कुछ समझ में नहीं आया क्या है, लेकिन अच्छा लगा। और वहाँ लिखा था कुछ ऐसे वॉल के, तो मैं 3 का ही सेट था वहाँ पे, ऐसा कुछ आप चूज कर सकते हो। मैंने 3 कलर मंगवा लिए, आया तो फिर आइडिया, वो मिस्त्री जो था ना लगा रहा था, उसकी कहानी बताऊँ, वो ना बेचारे, वो उनका नाम कुछ तो था, विजय जी या कुछ तो, मतलब वो यूपी के और बंदे, और वो ना वो लोग टेप लेते हैं और टेप लेके ऐसे मेजर करते हैं इक्वी डिस्टेंट वहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ सेंटर पकड़ के यहाँ करके। हमारे पास ठीक है आप यहाँ, और मैं वहाँ खड़े होकर कहा हाँ ठीक है ऐसे लगेगा, इधर एकदम बड़ा बड़ा, हाँ थोड़ा इधर उधर चलेगा। वो सोच रहा है कि हर कोई कहता है कि एकदम नाप के करो, सेंटर पकड़ो, ये करो। और ये देखो ये जो है ना, ये प्लेट्स, वॉल प्लेट्स, हाँ, ये लगाने ये- की कहानी है कि वो बेचारा नहीं लगा, हाँ अगर मत दे, हाँ ठीक है लगाएंगे। और लगाने लगा बंदा उठा के, फिर मैंने दूसरा वाला दीजिए, फिर वो नापने लगा। मैंने कहा नहीं वो दे दो मुझे, वो दे दो, आप रैंडम लगाओ। वो ना समझे रैंडम क्या है, तो बोले रैंडम यानी मैडम, मैंने कहा नहीं सुनिए ना, आप इधर आइए, आप उसको यहाँ, हाँ यहाँ लगाइए। फिर उसको लगा अच्छा फिर एक डिजाइन बनेगा, ऐसा लगता, मतलब रेगुलर। तो मैंने कहा नहीं अब ऐसा नहीं जाएगा, अब आप उसको इधर आ जाइए, अब उसको इधर। बाद में जब हो गया ना, उसको इतना मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, इधर हाँ वहाँ बड़ा बनाना। फिर बाद में आके रहा ऐसे करके देख रहा है, एक फोटो ले ली मैडम, इसका बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है। आपका आड़ा टेढ़ा है, बोला आपका थोड़ा आड़ा टेढ़ा सोच है। मैंने कहा हाँ वो तो है। ये जयपुर से लेके आए थे आप? ये मेरे दोस्त ने मुझे ला के दिया। राजस्थानी है? राजस्थान, वो जयपुर गए थे शायद वो लोग नाटक करने। तो मेरा दोस्त है श्रीधर, वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, और वो मुझे मेरे लिए ये ला के दिया, तो इसको मैंने यहाँ लगा दिया। और एक दोस्त है पुनेवा से, उसकी छोटी सी बच्ची है वंदरी, वो आके कहती है, वो आती है तो बस उसके यहाँ तो और कोई टॉयज नहीं है, गुड़िया उसको निकाल के देते हैं, वो खेलती है। पर लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी है। अगर हम लाइट दिखाएं तो लाइटिंग की भी चॉइस अलग है। हम बढ़ते हैं दूसरे, ये किचन है आपका? हाँ किचन है, तो किचन है। अब जो है किचन में भी देखो, बंगाली के किचन में मछली का, ओह, ये एक्चुअली टेबल मैट्स थे। तो आप खाना बनाती हैं? हाँ बिल्कुल बनाती हूँ, आज नहीं बनाया। नहीं लेकिन वो नहीं है, पर क्या है खाने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? यार बंगाली पसंद जो है वो नहीं यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं मिलती है, बल्कि यहाँ वो बंगाली फिश वाले के पास जाना पड़ता है, फिर अकेले कितना पका के खाते, 4 पीस। तो ये सब लॉजिस्टिकल इश्यूज के लिए खाना यहाँ का वो हो नहीं पाता है। बीच बीच में थोड़ा कर लेती हूँ इधर उधर बंगाली दोस्त के यहाँ, खुद भी बना लेती हूँ, शेयर फूड कर। मेरे को पता चल गया ना, अब हाँ, मैं मतलब बिहारी आप- मछली बना के खिलाऊं। बिहारी रेसिपी वाली मछली, बिहारी मछली क्या होती है बिहारी, भाई? नीतू के घर मैंने नीतू के साथ भी काम किया। हाँ। नीतू यहाँ उसकी मम्मी सरसों बनाती है, हमारे भी सरसों वाले बनते हैं, लेकिन आप नीतू लोग तो- प्याज डाल देते हैं? नहीं मैं नहीं डालती हूँ, वो लोग हाँ। सिर्फ लहसुन और हाँ। सरसों डालते हैं हम लोग। तुम्हारा वाला एक दिन खिलाऊंगी। यस, बस आप खिलाएंगी या मैं खिलाऊंगी? नहीं एक दिन मैं एक दिन तुम, माना इस बार आ रहे हैं हम लोग। हाँ
शूट कर दी। यहाँ पे बैग रखे लेकिन कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ठीक है। ये फेवरेट कॉर्नर भी है, देखो ये जो है ये है बहुत इंटरेस्टिंग कॉर्नर। यहाँ बैठ के कभी कभी जब वो बोल, हाँ तो ये है यहाँ बैठ के थोड़ा ऐसे ही चिंतन थोड़ा सोचो क्या हुआ है, लोग ऐसे क्यों करते हैं, ये तो मैं नहीं सोचती हूँ लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मेरे अंदर वो कौन सा कीड़ा वो करे कि मैं, तो ये खुद के साथ मैं यहाँ थोड़ा बैठती हूँ। पर अच्छा है। देखो वहाँ पे वो है, वो जो हैंगिंग तुमने कहा बुक्स वहाँ पे भी है, म्यूजिक की किताबें Yes. है, हाँ म्यूजिक की किताबें। अच्छा ये म्यूजिकल बुक्स नहीं, ज़्यादातर तो संग्रह है, म्यूजिक की किताबें हैं और दूसरे बुक्स भी है, बंगाली बुक्स है सब। यहाँ पे भी बुक्स रख दी, ये भी प्लान करके नहीं लिया था, शेल्फ है पता चलता है तो ले लिया था। इस्तेमाल किताबों की नहीं ज़्यादातर हुआ है। ये भी एक ट्रेंड हो गया अगर कोई गेस्ट आता है तो। ये सबसे इसके बारे में मैं सुनना चाहूँगी थोड़ा सा। तो ये भी मैंने पिकअप किया था मैंने लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक दुकान, वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग दुकानें हैं, अच्छा ऐसे यू नो चीज़ें मिल जाती है डिज़ाइन, तो वहाँ से मैंने उठा लिया था ये बीटल्स, बिकॉज आई यूज्ड टू लव बीटल्स, तो मुझे बहुत सारे थे ऐसे ग्रुप्स के बैंड्स के, तो मैंने बीटल्स उठाया बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ बीटल्स। फिर मैंने धीरे धीरे मुझे यूकुलेले लिया, फिर मैंने यहाँ भी किताबें हैं, यहाँ पे भी किताबें हैं, बुक्स हर तरफ आर्ट, और बैग को तो बिल्कुल इग्नोर ही करना आप लोग। और ये है हमारा पियानो जो हमने एक्चुअली इसलिए उस घर में ना मेरे पास एक प्रॉपर वो जो कॉटेज पियानो होता है ना, एक्यूस्टिक पियानो, ब्राउन कलर के जो वुड के प्रॉपर पियानो जो है वो था, और यहाँ पे बहुत जगह थी, उसमें बड़ा सा हॉल था, तब पियानो के बिना रह लेती, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बहुत अच्छा बजाती, बट मुझे बहुत शौक पर है, अच्छा लगता है। और इसका मैंने एग्जाम भी दिए हैं 2-3 साल, मतलब थर्ड लेवल तक किया है ट्रिनिटी कॉलेज से बहुत पहले, तो आई जस्ट वांटेड टू नॉट लूज इट कम्प्लीटली, कि मेरे साथ वो रहे, और ये हेल्प करता है जब, हाँ मैं बहुत एक स्टूडेंट की तरह रेगुलर नहीं बैठती हूँ, लेकिन कभी कभी जब बैठती हूँ तो अच्छा लगता है, और ब्रेक, हाँ ब्रेक देता है। सो डिजिटल पियानो तो इसका साउंड अलग है, बट यू विल फाइंड। पर इसके साथ हमें गाना सुनना चाहिए। कुछ अलग और क्या है। एनीवे ये बहुत ही अच्छा है। हमारे सर की चॉइस है, सर की चॉइस है। सर जानना चाहते हैं कि ये मैं आपको सच बताऊं, युग धर्मा में जो मेरा घर था उसमें हम लोगों ने ऐसा ही वो लगाया था। ये तो मैं स्पेसिफिकली हैंडल ही ढूंढ रही थी और मुझे मिल गया। ये सितार है ना? हाँ ये मतलब सितार का हाफ, ये एक्चुअली तानपुरा या सितार कुछ भी ये है, सितार, तानपुरा गोल होता है, ये हाफ। नहीं सितार भी गोल ही होता है। हाँ हाँ वीणा मतलब उसका जो वीणा, हाँ ये देखो शू रैक। ये शू रैक, वो शूज के लिए भी मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि मेरी वॉइस जा रही है, मेरा फेस मत लेना, कि बहुत ही एंटीक घर में लेके आई हूँ मैं आप लोगों को, और सबका डिटेल्स तो मैं नहीं पूछ सकती हूँ कि कहाँ से लिया कैसे लिया, सब इधर उधर पर यस
घर को सजाओ तो ऐसे सजाओ जहाँ पर एक्चुअली रहने का मन करे, जाने का मन करे। ये है, ये देखो यहाँ पे हाँ घोंसला, घोंसला। वो चिड़िया नहीं है, चिड़िया नहीं है, लेकिन रोशनी है। यहाँ पे आप मोमबत्ती रख सकते हो। ये जो है ना एक वो, इसके अंदर आप वो आजकल मिलते हैं ना ये मैंने फ्लोटिंग, मंगाया है वैसा ऐसा वाला। ये इसका होल्डर, इसको इसके लटकाने साथ के आया था? नहीं लटकाने के लिए ढूंढना पड़ा मुझे। अरे ऑनलाइन मैंने मंगाया। हाँ मैं लेके आई थी। अच्छा। मुझे समझ में नहीं आया था कि किस पे लटकाया जाए तो। नमस्ते दी, वेलकम टू टाइमलेस टेल्स विद अंजलि। थैंक यू। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। बहुत सुंदर लग रही हैं। शुक्रिया। और ये मेरा फेवरेट कलर है। क्या कहते हैं इसे? फिरोजी कलर कहते हैं। फिरोजी, हाँ। है ना? तो ये आपका भी पसंदीदा है या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि अंजलि का फेवरेट है इसलिए मैं पहन ले रही हूँ? ये तो पता नहीं था, आप लोग ने बताया। ये मैंने कोइंसिडेंस। इसकी कहानी है कि ये बहुत पुरानी एक शायद काफी साल हो गए हैं, 2000 मतलब 2005-06 की बात होगी। हम लोग वहां गए थे लाहौर। तो लाहौर से एक मुझे कुछ पिकअप करना था ऐसा, जो लाहौर बताए मुझे कि लाहौर, तो ये मैंने वहां से पिकअप किया था। और फिर मुझे यही पसंद, एक बारी में यही पसंद आ गया था। ये पता नहीं क्यों ये कलर, ये चाहिए मुझे। मैं अभी ना लाहौर से तो नहीं, पर छठ पूजा में मैंने कपड़े लिए थे ना, सेम कलर, बस उसका पैटर्न अलग है, वो भी पाकिस्तानी। तो वो एक होता ही है। पर लाहौर गई थी आप, लाहौर की कहानी थोड़ा सा बताइए कि लाहौर कब? थिएटर फेस्टिवल में। Okay. तो आपको तो पता है मतलब मैं मेरी शादीशुदा जिंदगी 24 साल की रही ऑलमोस्ट। Yes. विद आशीष। हाँ. तो मैं नाटक के लिए उनके साथ घूमा करती थी, इधर उधर जाती थी। तो और नादिरा जी के ग्रुप में, एकजुट में, आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ हर ग्रुप। 2008 से मैं उनके ग्रुप में ज्वाइन हो गई, कुछ कुछ करने लगी धीरे धीरे। फिर स्टेज पे मतलब एज एन एक्टर ऑल्सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद नादिरा जी लेटर। पहले एज अ म्यूजिशियन और ऐसे वर्कशॉप्स करती थी। तो उन एक फेस्टिवल था वहाँ पे, और उसमें काफी सारे, तो हम लोग आई थिंक नाटक लेके गए थे। और उसमें शायद 2 नाटक एकजुट ने 2 नाटक किए। और एक तो दयाशंकर की डायरी और एक कुछ था, 2 नाटक थे। तो हम सब गए वहाँ पे, बहुत अच्छा था। और वाघा बॉर्डर क्रॉस करके वो एक्सपीरियंस बहुत, मतलब लोग जाते हैं आजकल, मैंने सुना है। मतलब पर लाहौर अभी तो अभी जा सकते हैं बाघा बॉर्डर तक, अंदर में कुछ तो गुरुद्वारा है ना, वहां तक अलाउ है। एक है अमृतसर। हाँ, अमृतसर जो जितनी जानकारी मेरी है, अमृतसर से वाघा बॉर्डर बहुत पास है, उधर ही वहां ले जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 आप बंगाली हैं? जी मैं तो बंगाली है। घर जो आपने सजा रखा है वो, उससे लग रहा है कि आर्ट का एक पूरा भरा पड़ा है। घर के अंदर भी आप आर्टिस्ट हैं, अच्छी कलाकार हैं, बेहतरीन इंसान है, खूबसूरत इंसान है, गाना भी आप गाती हैं। हाँ। तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि म्यूजिक फील्ड में मैं चली जाती हूँ? अंजलि, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये बात मैं खुद से भी कई बार ये सवाल करती हूँ कि मैं क्या करना चाहती थी, क्या कर रही हूँ। फिर मैं सोचती हूँ मैं क्यों इतना उलझ रही हूँ ये सब सवालों में। जो जितना किया है खुश हूँ ना। तो हाँ, एक चीज है जो मैं इंट्रोस्पेक्शन, बहुत आत्मचिंतन बोलो, मैं करती हूँ, खुद के साथ रहती हूँ बहुत। ये मेरी आदत है, मतलब शुरू से ही आदत रही है। उसके रंग बदलते गए हैं, लेकिन मैं करती हूँ। और मैंने सोच के ये पाया है एक चीज है कि अब कभी भी एक कोई निर्णय पे या एक सवाल का एक उत्तर नहीं, ऐसा मैं मानती हूँ नहीं होता है। फिर वो लाइफ के साथ साथ तो थोड़ा थोड़ा करके वो या तो उस पर रंग चढ़ाते हैं और या वो बदल जाते हैं। तो मुझे ये कॉन्स्टेंटली ये मिला है कि मैं ना बहुत ज्यादा, जिसको एम्बिशन कहते हैं इन कोट अनकोट ट्रू सेंस, क्योंकि एम्बिशन के भी डेफिनेशन अलग अलग है। एम्बिशन का मतलब सामने वाला सुनना चाहता है, यानी क्या कर रहे हो, क्या किया है, क्या प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, क्या कर रहे हो। हमेशा एक जल्दी 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 कुछ, क्या कर रहे हो बताओ, क्या कर रहे हो, आगे क्या है। सो आई वॉज नेवर इन टू दैट रेस, मतलब शुरू से ही कई सालों से। और आर्ट हमेशा साथ में रहा है। परिवार के कारण गाना बजाने, मतलब नानी, मेरा नाम पीलू है क्योंकि राग पीलू से वो ठुमरी गाती थी मेरी नानी। प्राइमरीली शी वाज अ क्लासिकल सिंगर। तो वो पैदा होते ही उन्होंने पीलू नाम रख दिया। तो मैं शुरू से ही मेरे कान में, और वो
और आसपास फिर माँ एक्टिंग करने लगी, हालांकि वो भी सिंगर हैं और राइटर है, बट उनको वहां ज्यादा वो मिल गया एक्टिंग के फील्ड में। शी इज डन ओवर 300 फिल्म्स, बहुत सीनियर एक्टर है बंगाल के। गाना तो हमेशा अंदर था, गाना वाना गाती रहती थी, थिएटर करती थी कॉलेज में रेगुलर, क्योंकि वो माहौल ही था, माहौल ही था, माहौल था, दोस्त थे, मतलब वो अंदर था, वो एज अ करियर प्लान नहीं किया था कभी। जैसे लोग, अब सारे गामा में मैं गाना गाने आ गई, मतलब सारे गामा पा जो आजकल है, जो तब साथ टीवीएस सारे गामा हुआ कर, उसका नाम था टीवीएस सारे गामा। सो आई वाज द सेकंड बैच इन 95, आई वाज इन द सेकंड बैच ऑफ, ना, मतलब हम ऑडिशंस तब भी होते थे वहां पे, छोटा सा। तो मुझे कभी वो लगा ही नहीं कि ये मैं कर सकती हूँ या मुझे करना चाहिए, या इसमें मतलब वो इतनी एनर्जी मैंने कभी उसमें लगाया नहीं। फिर एक दोस्त के साथ गई थी रेडियो स्टेशन, तब एफएम का बहुत वो हुआ था, शुरू ही हुआ था, प्राइवेट एफएम, 7-7 घंटे मिलते थे ऑल इंडिया रेडियो में, प्राइवेटाइज चैनल, लेकिन 7 घंटे की। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूछा, मेरा दोस्त था, लेके गए, बोला आप चल मेरे साथ। मैंने कहा चलो चलती हूँ। तो रेडियो स्टेशन में गए, बोला तू उधर बैठ, मैं 1 घंटे का शो है, उधर से कांच के उस पार से तू देख, सुनाई देगा, यहाँ पे लगा दिया हेडफोन, तू मेरा प्रोग्राम सुन, ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है लाइव। तो मैंने सुना और मुझे कैसा लगा, मैंने कहा अच्छा लगा। बंगाली वाला, तू लिख भी, तू बोलते पार भी, मतलब वो पूछा कि तू करना चाहती है, कर पाएगी? तो मैंने कहा हाँ कर पाऊंगी, मुझे लगता है कर पाऊंगी। तो बोले चल मेरे साथ। तो मुझे ले गए ऑफिस टाइम्स ऑफ इंडिया के, और वहां जाके उनके बॉस से मिला है, वो अभी दास गुप्ता करके थे, सीनियर जो उनके हेड थे। तो उन्होंने कहा ये ऐसे बैकग्राउंड है, ये बहुत जानती है म्यूजिक के बारे में, और ये बहुत मतलब बहुत जानकारी इसके पास है, शी इज लॉट ऑफ ये, बट उसको एक चांस अगर हम दे सकते हैं क्या उसको एक चांस? तो उसने कहा ठीक है, यू वांट टू डू अ ट्रायल शो, डू अ ट्रायल शो विद अस, यू राइट डाउन समथिंग, कम टुमारो एंड डू अ ट्रायल शो। और मैंने वो शो जाके दिया, तो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा तुम करो, उनको अच्छा लग गया। तो उन्होंने कहा 3 महीने प्रोबेशन में रख के फिर कंफर्म कर पाएंगे, यू वांट टू डू दिस जॉब? आई सेड आई विल डू इट। और घुस गई, फिर 7 साल टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ। आई वाज वेरी पॉपुलर, फॉर्चुनेटली आई कुड डू दैट, एंड बहुत लर्निंग वहां पे हुई मेरी, बहुत एक्सपीरियंशियली, अनुभव के तौर पे, मतलब मैं शायद आत्मिक लेवल पे मैं बड़ी हुई उस टाइम पे, क्योंकि जो मैं, मुझे पता चला ये मैं एंजॉय कर रही हूँ, ये मैं करना चाहती हूँ, अब इसी तरह का कुछ करना चाहती हूँ। मैं खुश थी और काम में बहुत खुश थी काम से। टाइम्स ऑफ इंडिया वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय जर्नी आई थिंक, क्योंकि मैं वहां म्यूजिक के साथ थी हमेशा, और मुझे लगता था, मैं सच कहती हूँ, मुझे जरूर लगता था एज ए ह्यूमन बीइंग कभी कभी, क्योंकि मैं सारे लोगों के नए एल्बम्स को मतलब प्ले करती थी, लोग आर्टिस्ट लोग सब आके हमको आरजेस को देते थे, मेरा गाना बजाइएगा, ये मेरी ये एल्बम रिलीज है, अभी हुआ है, तो इसमें ये बेस्ट 2 गाने हैं, इन दोनों को थोड़ा लगातार थोड़ा पुश करिएगा। ये तो हमको, हम सब आर्टिस्ट लोगों से मिलते थे, इस तरह से मेरी बहुत आर्टिस्ट मतलब दोस्ती हुई, बहुत आज की तारीख में भी हम दोस्त हैं। ये रहा आपके म्यूजिक का जर्नी, पर हम जानना चाहेंगे कि पीलू विद्यार्थी जिनका पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्टिंग का तो था ही, मम्मी एक्टर हैं, पर आपकी एंट्री कैसे हुई एक्टिंग में? वो भी मुझे पता है कि वो अलग एक कहानी होगी, याद करना पड़ेगा। थिएटर करती थी, और बंगला थिएटर, ग्रुप थिएटर और स्ट्रीट थिएटर, तो ये करते समय एक अच्छा लगता था अंदर से, और मुझे वो आई लिसन टू माई, कि मुझे मेरा यहाँ भर जाता है, अच्छा लगता है, यू फील सेटिस्फाइड। और फिर नौकरी करने लगी, क्योंकि पैसे आते हैं, ऐसा फॉर्मेट जो है ना सोसाइटी का, और कि नौकरी करो तो पैसे आएंगे, सैलरी मिलेगी, वो पैसा कमाए, तो ये जहन में नहीं था कि इससे पैसा मैं कमा सकती हूँ या करूँ, क्योंकि वो मेरा बहुत बहुत एकदम प्राइवेट और प्रेम की जगह है वो, आर्ट एंड कला। और फिर नादिरा जी ने एक दिन मुझसे कहा बेटे हमारे वर्कशॉप कर लो एकजुट का, तुम आओ, मुझे बहुत 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 प्यार करती है मुझसे, और शुरू से ही। तो उन्होंने कहा कि बेटे कर लो तुम हमारा वर्कशॉप। मैंने कहा हाँ ठीक है। 1 महीने का वर्कशॉप मैंने शायद 2007-8 में उनके साथ 2007 में किया, और उसके बाद से ना
मेरी पता नहीं अननोइंगली जर्नी शुरू हुई। फिर आशीष ने मुझसे कहा था एक बार, जब मैं थोड़ा सा लो फेज में, तुम अपना पोर्टफोलियो बनाओ और तुम डू एड्स, तुम शुरू करो, ट्राई करो। तो फिर मैंने पोर्टफोलियो, बोमन ईरानी ने मैंने फोटोज खींचे थे, मतलब दैट ही वाज अ वेरी वेल नोन, वेरी वेल acclaimed photographer for people who don't know about, because he's, मतलब that was long back and he was, तो आशीष ने बात किया और सजेस्ट किया, तो बोमन जी ने मेरे साथ, ही दैट वाज probably his last assignment as a photographer, क्योंकि उसके बाद मुन्ना भाई की शूटिंग शुरू होने थी। तो उन्होंने किया, मैं ब्रिज कैंडी में जाके पोर्टफोलियो बनाया 2-3 दिन। फिर these are all एकदम पिन नेल चैप्टर्स ऑफ, तो देन वो फोटोज, तब फोटोज होते, तब तो डिजिटल नहीं था कि ऐसे फोटो व्हाट्सएप में भेज दो या एक फाइल भेज दो, वी ट्रांसफर कर दो, ये सब नहीं, हार्ड कॉपी। तब हम ऐसे प्रिंट्स निकालते थे, और प्रिंट्स निकाल के ऐसे 7 फोटोज चूज किए गए कि ये अच्छे हैं, और उसके प्रिंट्स निकाल के कॉपी, उसके पीछे स्टिकर लगाते थे, स्टिकर आपके वो स्टेशनरी शॉप से स्टिकर बना के कि ये नाम और नंबर, उसके स्टिकर बनते थे, वो लगा के फिर वो लेके मैं जाती थी थोड़ा बहुत ये प्रोडक्शन हाउसेस में। आशीष सर तब बहुत बड़े नोन सेलिब्रिटी थे, हाँ, उन्होंने बहुत काम किया हुआ था, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल नहीं, इट्स नॉट द राइट वर्ड एक्चुअली, लोग यहाँ पे प्रोफाइल भेजने के लिए। हाँ, क्योंकि मैं खुद भी नहीं चाहती थी, वो हम दोनों का तो ऐसा इक्वेशन भी था, ऐसा दोस्ती कि, एंड ही न्यू मी, ही न्यू दैट आई वुड नॉट वांट हिम टू डू सच थिंग। उन्होंने पूछा भी नहीं और ना मना भी नहीं किया, लेकिन मैंने ही नहीं किया, क्योंकि मुझे हमेशा से, मैं स्वाभिमानी बहुत थी, मैं कभी किसी के हाथ जो करूंगी अपने दम पे करूंगी। मतलब शादी से पहले भी कोलकाता में मैंने कभी नहीं, खुद जाके वो टेस्ट दे दिया था एफएम में, तो आई नेवर इवन, ये मेरे जहन में बात आई नहीं थी कि आशीष से मैं सजेशंस लेती थी कि मैं ये सोच रही हूँ, हाँ तुम करो, ये करो, हम बात करते थे ऐसे चीजों में, डिस्कशन। लेकिन अब वो तुम पकड़ के ले चलो, ना तो उसने सोचा होगा या उसने बोला, क्योंकि उसको पता था कि मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ, और मैंने भी उससे पूछा नहीं, तो ऐसे चलो अभी मैं करती हूँ कुछ, फिर हाँ उसने मुझे लीड्स दे दिया कि तुम यहाँ देखो, यहाँ देखो, आई थिंक यू दीज आर द प्लेसेस, कुछ थोड़ा बहुत ऐसे आइडियाज दे दिया। फिर मैंने खुद से जाके, मजा आता था मुझे उसमें जाके कि नया कुछ कर रही हूँ, अपने आप को जाके, है ना, जाके, तब वो फिजिकली जाके देना पड़ता था कॉल, तो जाके फिर मुझे बोनवीटा का एड का एक पहला कॉल आया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर, अच्छा मुझे वो लैंग्वेज तब नहीं समझ में आती थी, मुझे लगा यू आर सिलेक्टेड मतलब काम मिल गया, हाँ, और इतना खुश कि बोनवीटा का एड मिल गया मुझे मैंने कहा सुनो, मुझे ना बोनवीटा का एड के लिए बुलाया है, और वेरी गुड, लेकिन अच्छा उसका तो ऐसा था, ही वुड टेल मी कि ज्यादा उछलो मत, ये मतलब थोड़ा देख लो, बुलाया है मतलब वो जैसे प्रोसेस तुम देख लो जाके, अच्छी बात है, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। पर क्योंकि उसको भी पता था कि ये एकदम टूट जाएगी फिर, तो फिर मैं गई, वर्डली में मैं गई थी उनके ऑफिस में, कोई तो एजेंसी, और वहां जाके उन्होंने क्या टेस्ट लिया, कैमरा के सामने ऐसे लगा के एक, फिर हमने टेस्ट दिया, मुझे टेस्ट देख लगा तो बहुत अच्छा टेस्ट दिया मैंने, अब तो हो ही जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर कॉल नहीं आता है, तो फिर मुझे जो फर्स्ट लेसन मिला है कि ओके दिस इज इट, अच्छा ऐसा होता है, ये कॉल वॉल नहीं आता है उसके बाद, तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग द प्रोसेस, अच्छा कि आप देते रहो, आपको कॉल आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो टेस्ट का मतलब कुछ नहीं है, आपको बुलाया गया, आपके उस मोमेंट पे वो क्षण ऐसा था कि आपका फोटो दिख गया, उधर इसको बुलाया जाए, वो बुलाया, तो इतना ही है, उछलो मत ज्यादा, और इसके डिसअपॉइंट भी ज्यादा मत हो। तो मेरे साथ भी सेम हुआ था, जब मुझे दिल्ली से बुलाया गया था उमराव जान के लिए, और मैं अंदर में सोच रही थी मैं जाऊं ना जाऊं, क्योंकि दिल्ली में जो थिएटर आपने बताया कि हम लोग 10 रुपए वाली चाय पी रहे हैं, वही कटिंग चाय पी रहे हैं, सब सामान अपना ढो रहे हैं, थिएटर मैंने भी किया था, पर यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि यार मुंबई है, मेरा पहली बार मुंबई, और मेरी इंग्लिश भगवान जाने तो ऐसा लग रहा था कि यार वो लोग बड़े लोग हैं, पता नहीं कैसा होगा, कैसे लोग मिलेंगे, क्या हुआ, पर टच ऑफ मेरा, दीदी पता है क्या मानना है कि आप इंसान अगर अच्छे हैं ना, आपके दोस्त भी वैसे मिल जाते हैं, बिल्कुल, और टच ऑफ मुंबई ने मुझे बहुत अच्छे दोस्त दिए, और मुंबई में दोस्त कमाना, अच्छे दोस्त कमाना एक बहुत बड़ी कमाई होती है। हाँ, क्योंकि कमर्शियल
मतलब हब है हाँ इसका, अपने देश का। यस तो यहाँ पे लोगों के पास वक्त की कमी है, लोगों के पास मतलब सोचने का वो समय नहीं है, भाग रहे हैं पूरे, तो सेटअप ही ऐसा है यस यहाँ पे। तो सुकून नहीं है, हाँ। बेचैनी है, डर है, इनसिक्योरिटीज है। सोशल मीडिया के कारण आज की तारीख में ये है ना, यहाँ पे ये मत बताओ वो मत बताओ, हर चीज का इंटरप्रिटेशन हो रहा है, यू नो। दोस्तों में कंपैरिजन, दोस्त उनको लाइक किए जा रहे हैं इसको लेके, लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या अंदर हो में रहा क्या है, चल रहा है। अंदर में क्या चल रहा है। क्योंकि जेलसी इज नॉट अगेन अ बैड Yes. वर्च्यू, इट्स जस्ट अ वर्च्यू। यस जैसे वाइसेस होते हाँ। हैं, ये सब हमारे जो रंग है, तो इस सबके अंदर थोड़ा थोड़ा करके रहेगा ना। इट इज नॉट अ बैड थिंग इफ यू कैन आइडेंटिफाई कि यार हाँ यहाँ पे मुझे जेलसी। बट वल्नरेबिलिटी इज द ओनली थिंग जो आपकी सच्चाई को ऊपर लाता है, जो अंदर है वो नरम करते हैं। वल्नरेबिलिटी में आंखें नम होती है। अगर आपका ये ट्रैक क्लीन है तो सीधा ऊपर आके यहाँ से पानी भर के निकल जाए। लेकिन आने ही नहीं। यहाँ पे अगर यहाँ बम्प्स है, स्पीड ब्रेकर्स है, अरे रुक जा यहाँ इतना मत बोल, इतना नहीं बस अभी अभी दबा दो। ये जो इधर आते आते फिर उसको दबाना नहीं, बोलना ये सेफ नहीं है, ये क्या सोचेगी, ये क्या करेगी, नहीं ये नहीं समझ पाएगी। तो आप तो फंसे हुए हो, तो यहाँ तो क्लीन नहीं है। फिर आप बताओ कि आप अगर आप काम करने जाओगे, ये कर। I'll tell you very interesting story about my TV days. जब मैं टेलीविजन कर रही थी 2014 से 17 लगातार 3 साल, सुहानी सी एक लड़की स्टार, जो मेरा आज भी लोग मुझे इतने काम करने के बाद भी पहचानते हैं उसी सीरियल से। किस्मत है कि वो सीरियल बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छा काम हुआ 3 साल। सीरियल भी बहुत प्यारा था, सीरियल बहुत प्यारा था और मेरा रोल बहुत अच्छा था। और मैं प्रतिमा जी, अभी भी लोग मुझे प्रतिमा जी बोलते हैं कई जगहों पे। अभी मैं घूम घाम के आई ना, अमेरिका में भी लोग मुझे पहचाने, और कोई काम की वजह से नहीं, जब काम किया है मैंने। वो मैम वो मराठी में लोग रास्ते का, मैं तो मराठी इतना बोल नहीं पाती हूँ, नहीं मैं समझ गई मराठी सीरियल करा। मैंने कहा नहीं हिंदी सीरियल। तो हाँ कौन सा सीरियल मराठी में पूछा, मैंने कहा सुहानी सी एक लड़की। हाँ देखा, मुझे लगा आपको देखा है ऐसे कर। वो सुहानी सी एक लड़की पकड़ के, सुहानी सी एक लड़की 3 साल। उसके बाद तो हमेशा रोल्स मुझे ऐसे मिले जो मुझे नरम माँ। और आज तक अंजलि मैंने शायद 2 बार या 3 बार लाइफ में, जब टीवी में ही हुआ है, क्योंकि टीवी में टाइम नहीं देते हैं। अभी यहाँ मास्टर दिया, अभी यहाँ क्लोज लगाओ, अभी यहाँ ओएस लगाओ, अभी यहाँ फटाफट लाइट चेंज करके दे आर लाइक गिविंग यू नो टाइम। तो और पता भी नहीं चलता है। तो बार बार उसको मास्टर में मेरा बेस्ट आता था, क्योंकि मास्टर पहले देते थे तो मास्टर में भर के मैं देती थी। उसके बाद सेकेंड टाइम ओएस में और ये इसमें ना थोड़ा सा जनरेट करना पड़ता था। लेकिन एक तो मुझे ग्लिसरीन से तकलीफ, मैंने ट्राई किया था कि हाँ चाहिए लोग सब करते हैं, चलो ट्राई करते हैं। और मैं इतना ब्लिंक करने लगी ना उसके बाद, और मेरा जहन में लाइन क्या याद रखूं, मैं तकलीफ में चली गई कि ये तो मेरे से नहीं होगा। और मुझे लगता था ये लोग इतने फटाफट कर रहे हैं, ऐसे हाथ लगा के रखते हैं, लगातार ऐसे ऐसे उंगली ऐसे करते हैं, ग्लिस 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 ग्लिस, फिर वो ग्लिस लेते हैं और लेके टुक 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 ऐसे क्या करते हैं, और फिर एकदम ये टेक और ऐसे और टेक। हाँ अब मैं जरा समझू कैसे होता है, ये कैसे होता है। और फिर मुझे फिर लो सेल्फ एस्टीम मेरा बीमारी, तो मुझे लगता था यार मुझे भी ये करना चाहिए। ये मतलब मैं क्यों इतना एफर्ट दे रही हूँ। कोई यहाँ तो कोई समझने वाला भी नहीं है, कोई मतलब ऐसे कि अरे बहुत अच्छा सीन किया आपने, ये किया, कोई सीन। हाँ तो मैं कि इतना एफर्ट क्यों दे रही हूँ। फिर मुझे लगा हाँ लेकिन ये चीज तो नहीं हो पा रहा है ना, तुमने ट्राई किया, अब ये नहीं हो पा रहा है, तो जो आता है वो करो ना। तो फिर मैंने वही टेक्निक से किया, ये करके वो लोग। बट कट टू आई एम कनेक्टिंग दिस स्टोरी टू व्हेन आई सी दैट मैं ये कर पाती हूँ, क्योंकि अब तब उनको डायरेक्टर लोग कभी कभी मुझसे आके बात किए हैं कि मैम आपका कैमरा डीओपी आके मुझसे बात करके गया है कि मैम अभिषेक, अभी मेरा बहुत अच्छा दोस्त अभिषेक गांधी, वो सुहानी में लगातार ही वाज द डीओपी, अमेजिंग गाय। तो अभी आके मुझसे एकदम अलग आके बोलता था लंच में आके, अरे आप कैसे, इसकी चाबी है वल्नरेबिलिटी। क्योंकि मैं उन चीजों को महसूस करती हूँ और मैं छुपाने में मैं बिजी नहीं हूँ कि नहीं किसी को पता ना चले मेरे अंदर क्या चल रहा है। अरे दुख है तो दुख हो रहा है, दुख है तो सबको होता है, होना चाहिए। तुम बताते नहीं हो, मैं बताती हूँ कि मैं आई एम फीलिंग लो यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बट आई हैव सीन पीपल माई फ्रेंड्स हमेशा कुछ चलना पड़ेगा।
कुछ चल रहा है, अदरवाइज इन योर ओन सेल्फ यू आर नॉट कंफर्टेबल सेइंग लाइफ दिस इज इट, ऐसा है मेरा बस। लाइफ अभी। अभी आपने मंडाला मर्डर का मंडाला नाम लिया, मर्डर, तो मंडाला मर्डर का नाम लिया, उसका अगर छोटा सा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें, बैक स्टेज वाली। बैक स्टेज वाली यही है, रघुवीर यादव के साथ काम करना, जो मुझे, मैंने पहले भी उनके साथ एक नाटक किया है, बगिया बांछाराम की, जो Z5 में है, जब वो लोग थिएटर का एक चैनल चालू करने वाले थे, वो भी है Z5 में। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा तब था, कुछ साल 2016 में किया था शायद, 15-16 में वो नाटक, मतलब वो शूट हुआ था। और वो हमारे घर पे भी आते थे, 2-1 बार आए हैं वहाँ पे युग धर्मा में। I always saw him till there, but this part I was his wife. I'm playing Narayani Shastri, who is Shastri ji's wife, and we have an interesting role, which obviously is a mystery, so आपको देखना पड़ेगा वो सीरीज। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मेरा, और पूरी कहानी तो वो एक है, मतलब इट्स मिस्ट्री सीरीज। तो जो रघुवीर भाई के साथ वो एक्सपीरियंस सरियल है, यानी दैविक। वो इतने बड़े सीनियर एक्टर हैं, वो कहाँ से आए हैं, उनकी जो बैकग्राउंड है, उनकी जो भी इज अ हाउस ऑफ यू नो नॉलेज, विजडम, टैलेंट, पर इतने सहज डाउन टू अर्थ इंसान, मुझे पता ही नहीं चला। वो मुझे बहुत सुकून के साथ, इलाहाबाद में हम शूट कर रहे थे, काम किया। उस दौरान मैं हनुमान टेम्पल, लेटा हुआ हनुमान, वहां विजिट, एक दिन छुट्टी थी, मैं कर पाई, ये मेरी बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत भक्त हूँ, हनुमान जी की पूजा करती हूँ डेली। और गोपी सर जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने वो मर्दानी फिल्म डायरेक्ट की है, और उन्होंने काफी काम किया है। गोपी सर के अंदर वो जो एक समझाना, पता ही नहीं चला कि वो, और पता नहीं मैं कर लिया, उन्होंने कहा अमेजिंग, मतलब आई एम सेइंग, मैंने अमेजिंग किया कि नहीं, उन्होंने कहा अमेजिंग, लेकिन एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा है। सो ही कुड एग्जैक्टली टेक आउट व्हाट ही वांट्स, जबकि वो मिस्ट्री सीरीज में थोड़ा सा, मतलब बहुत डायलॉग वायलॉग नहीं है, बहुत सारे लुक्स में है, अपने उसमें है, यू नो। और वो उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, वो कैसे समझा देते थे ना, बहुत हल्के से 4 लाइन में कि ये है, और कर भी पाती थी मैं। तो आई रियली लव्ड माय, आई नेवर फॉरगेट मंडला मर्डर का मेरा शूटिंग का एक्सपीरियंस। जितना भी मैंने काम किया है, मुझे टचवुड अच्छे डायरेक्टर्स मिले, बहुत अच्छे आज तक। चलिए, आई होप अच्छे से वो चले, और अच्छा काम किया है। ट्रेलर में आप दिख रही हैं। हाँ। मैं इसकी कहानी बताती हूँ। मैं 4 महीने से, मैं आपको बोल रही हूँ ना, आज 4 महीने हो चुके हैं पॉडकास्ट के लिए। अक्टूबर से बात कर रहे हैं हम लोग, बात तो कर रहे हैं हम। नवंबर में मैं छठ पूजा में घर चली गई, मुझे पता नहीं था क्या पंडाला मर्डर में है। और कोई इंसिडेंस कि पहले मैंने आपको मैसेज किया है कि दीदी अभी हम पॉडकास्ट कर सकते हैं क्या, आपका आया कि 7th को हम कर सकते हैं। अचानक से आया है मंडाला मर्डर का ट्रेलर। मैंने देखा, मुझे किसी ने बोला कि तू इनसे बात कर रही थी, मैंने बोला हाँ। मैं देख, बोले क्या बात कर रहे हो, तो ये टाइम लिखा हुआ है एक्चुअली। इट्स अ वेरी गुड सीरीज, इट शुड डू वेल, पता नहीं। यस, अच्छा करेगी, अच्छा और करेगी। अच्छे आर्टिस्ट हैं। कमाल की बात ये है उसमें बहुत लोग नहीं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। इप्शिता है मेरी कोलीग, वो थिएटर करती हैं, बहुत अच्छे अच्छे, मतलब अपने विनोद सूर्यवंशी भी हैं जो अभी भी है, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं वहाँ पे। सही है। तो अभी हमने बहुत सारी प्रोफेशनल बातें करी है, थोड़ा सा मैं अब चलती हूँ डेली लाइफ प्लस थोड़ा पर्सनल वाले पे। हाँ, मैं तो खुल के वाली बात करेंगे। क्या है ना, आजकल देखिए, आपने बोल दिया कि अभी आप और सर आशीष सर अलग हो चुके हैं, 2 साल हो गए। हाँ। ये 2 साल हो चुके हैं। डिवोर्स का बहुत, एक कहते हैं ना कि एक वो चल गया है, ट्रेंड चल गया है, है ना। हाँ। पर मैं जानना चाहती हूँ, जो हमारी यूथ है या हम जैसे लोग हैं जो अभी शादी नहीं किए हैं, वो थोड़ा सा भी सहमे से रहते हैं कि यार एक इंसान से हम जब मिलते हैं, हम बुढ़ापे तक का सपना देखते हैं कि बुढ़ापा इनके साथ लाठियां लेके चलना है अपने को, जब मिलते हैं तब अचानक से क्या हो जाता है, क्या चेंजेस आते हैं। मैं आपकी लाइफ के बारे में नहीं, पर वो एक्सपीरियंस एक होता है ना कि क्या चीजें होती हैं जो अचानक से बदल जाती हैं, सब कुछ छूट जाता है। इसको नैरो डाउन करके, क्योंकि बहुत ही लंबे डिस्कशन से फिलोसॉफिकल एंड नहीं, एक छोटा कर दो अगर, तो ये बहुत सिंपली मैं ये कहूंगी कि वो सच की बात है।
अंजलि। हम्म। और कई लोगों ने कई चीजें, बिकॉज आशीष इज सो पॉपुलर, कई लोगों ने मतलब बहुत डिफिकल्ट टाइम था वो टाइम, मतलब मुझे अभी मैं भर आती हूँ सिर्फ वो टाइम सोच के कि इट वाज वेरी टफ। पीपल आर अटैकिंग, कॉम्प्लीमेंटिंग, सिंपथाइजिंग, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है। हम लोग जानते हैं कि हम कहाँ से कहाँ, और हमने हमारी चीज बहुत सुंदर से हुई है। इट वाज वेरी ब्यूटीफुली, टू ऑनेस्ट पीपल giving their honest bit to each other and parting. It was very difficult to part because लोग कब पार्ट करते हैं वो कारण ढूंढते हैं पार्ट करने के लिए, और बहुत वो कारण में ज्यादातर ये होता है कि इसने मेरे साथ ये समझा ही नहीं मुझे, या ये मुझे टॉर्चर करता था, ये मुझे ये कर। ज्यादातर लोग सबसे पहले क्या पूछते हैं हमारे समाज में, मारता था क्या, किसी लड़की के साथ कुछ लफड़ा था क्या? मतलब गहराई में झांकने की आदत ही नहीं है सब समाज में। उनको जल्दी क्विक आंसर्स चाहिए, क्विक सोल्यूशन, क्विक आंसर, बिकॉज इट्स अ फेसबुक मीडियम। पीपल विल डिस्कस थिंग्स विच दे कैन नॉट डू एट होम। घर पे यही बात अपने पति के साथ तुम कर सकते हो, पार्टनर के साथ, जब तुम हमारे ऊपर बरस पर कर रहे हो कि तुमने ये किया, तुमने कि तू उसने इतनी उम्र में ऐसे कैसे कर लिया, फिर पीलू ने भी ऐसा। ज्यादातर मुझे सिंपैथी मिला है क्योंकि तो वो भी एकदम ऐसा वाला है वो, मतलब यू कैन, मतलब मुझे पता है तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं हुआ उससे, क्योंकि चाहिए ही नहीं थी। और एक छोटा सा ग्रुप पे कह रही है at 55 she is thinking of starting her life and she is realizing, जो भी इंटरव्यू पढ़ के उनको लगा होगा। तब मैंने एक बात बोली थी जो मैं ओपनली अभी भी बोल सकती हूँ कि बहुत मुश्किल है ये स्टेप लेना जो हम दोनों ने लिया है डिग्निटी के साथ, सच बता के। उन्होंने एक वीडियो डाला था क्योंकि उनके फॉलोअर्स है, उनका वो रीच अलग है। मैंने एक इंटरव्यू दी थी इंडियन एक्सप्रेस में जो बहुत अच्छे से छापा गया था, डिस्कस करके मैं और आशीष बात करके उसकी शादी के बाद लोग टूट पड़े उसके ऊपर क्योंकि उसने शादी कर ली। तब मुझे लगा मुझे थोड़ा बात करना है, लेकिन मैं जरिया ढूंढ रही थी। एक लड़की बहुत अच्छी रिपोर्टर मुझे मिली, जर्नलिस्ट, ऑनेस्ट गर्ल एंड वेरी मैच्योर्ड, एंड शी एग्जैक्टली रोट 90% ऑफ व्हाट आई हैड टोल्ड हर, एग्जैक्ट, कोई रंग इधर उधर। तो उससे फायदा हुआ, क्योंकि फायदा ये हुआ कि हम सच बोल पाए। अब किसको जो समझना है समझो, दैट्स ऑफ माय, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट हम बोल पाए। तो लोगों में आजकल वो सच बोलने जो इशू है ना, वो ढूंढते रहते हैं। वो अगर आप बहुत यू रियली हैव लव्ड समबडी एंड देन यू फाइंड दैट वो लव, और उस लव के अंदर आपका साथ चलना, छतरी एक साथ पकड़ना, सनसेट एक साथ देखना, बीच पे एक साथ चलना, है ना, आपका दांत का डेंचर निकाल के रख देना, सब आता है उसके अंदर। अगर वो लंबा, और लोग ऐसे सोच के ही चल शायद पड़ते होंगे, लेकिन जर्नी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। बिल्कुल। चलिए फटाफट से मैं आपसे लास्ट सवाल ये पूछ रही हूँ कि टाइमली स्टील्स विद अंजलि के साथ बातचीत करके आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा अंजलि। अगेन मैं वो फेक जवाब नहीं दे पाऊंगी, यू नो दिस वाज दैट। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं खुल के ये माहौल जो भी यहाँ क्रिएट हुआ है, मैंने सीधा ट्रांसपेरेंट बातें कर पाई। मुझे वहाँ से भी ये नहीं आया कि बस ये और मत बोलिए और इसको ऐसे बोलिए, यू नो, इनको बहुत मैनिपुलेटेड और डिज़ाइन सवाल नहीं थे कि यही। तुमने बहुत ऑर्गेनिकली चीज़ों को डिस्कस किया, इसलिए जो मैं हूँ वो मैं रह पाई, इसलिए मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और चैनल के लिए अगर 2 शब्द दर्शकों को बोल दें आप। मैं यही कहना चाहूँगी दर्शकों को, जो भी देखें वो चैनल के बारे में इसलिए शेयर करें क्योंकि अब जो दुनिया है वो इसी पे चल रही है, सोशल मीडिया और पॉडकास्ट। चाहे बहुत सारे फॉलोअर्स वाले बहुत बड़ा कोई चैनल हो या कोई छोटा चैनल हो या मीडियम साइज़ का भी चैनल हो, लेकिन अगर क्वालिटी, आपको बातचीत अगर अच्छी लगे तो आप लोग इसके बारे में बात करें, क्योंकि ऐसी बातों से शायद कई लोगों को कहीं थोड़ा हेल्प हो जाए, थोड़ी सी रोशनी मिल जाए, कुछ लाइट दिख जाए। या कुछ आत्मचिंतन के बारे में वो सोच पाए, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर पाए, है ना, खुद के अंदर झांक पाए। इसलिए क्या नहीं कि बहुत अच्छी बातें ही हो रही है, लेकिन इन बातों से क्वेश्चंस अराइज होते हैं,
जो खुद को लोग सवाल कर सकते हैं, इसलिए विकास होगा, मन का विकास। तो आप लोग प्लीज़ शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।